नैब कानून पर हुकूमत ऑपोजिशन डेडलॉक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट नैब को काला कानून मानती है। ऑपोजिशन का भी यही मौक़िफ़ है। यही मौक़िफ़ जस्टिस बाकर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी है। नैब हो या कोई भी कानून, हम जमहूरियत, इंसानी हुकूक और अदालती निज़ाम पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम और इंसानी हुकूक और जमहूरी हुकूक पर हमला किया तो ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना FATF को। हुकूमती नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका। बिलावल ने कहा कि जब ऑपोजिशन बाहर निकलेगी तो धरने की जरूरत नहीं होगी, आधे रास्ते में ही होंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। विफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी बोले ऑपोजिशन की तजवीज़ करदा तरामीम से एहतिसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। ऑपोजिशन की तरामीम कबूल नहीं, मुस्तरद करनी। तरामीम मुस्तरद होने पर नैब तरामीम के लिए होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के इजलास से मुत्तहिदा ऑपोजिशन का वॉकआउट। वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि सबूत मिलने तक गिरफ्तारी न करने और 5 साल से पुरानी करप्शन पर हाथ न डालने के ऑपोजिशन मुतालिबे पर डेडलॉक आया। ऑपोजिशन FATF कवानीन नजरअंदाज कर रही है। पाकिस्तान ये बिल नहीं बनाएगा तो FATF ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर बोले ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल न करे। इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि एहतसाब के अमल पर सौदेबाजी नहीं होगी। बगल में छुरी मुंह में राम राम। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ऑपोजिशन क़यादत की मुलाकातों पर तबसरा। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कॉल ऑफ फेल में वाज़ेह तज़ाद है। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि उन्होंने कश्मीर कॉज के लिए क्या किया। नैब मुकदमात का सामना करने वाले अरकान पार्लियामेंट कमेटी से अलहदा हो जाएं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा कि नैब मुकदमात का सामना करने वाले नैब कानून में तरामीम करने बैठ जाएंगे तो ऐसी तरामीम का क्या भरम रहेगा। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑपोजिशन एहतिसाब से नहीं भाग रही, लेकिन यहाँ विच हंटिंग हो रही है। BRT में अरबों के घपले हुए कोई पूछने वाला नहीं। मालम जब्बा स्कैंडल, चीनी, गंदम, पेट्रोल स्कैंडल पर कुछ नहीं हो रहा। नैब कवानीन का इतलाक सब पर होना चाहिए। सिलेक्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं कि वो हालात सुधार सके। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। इसका मजीद रहना मुल्क के लिए खतरे से कम नहीं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत के 2 बरसों के इकदामात के नतीजे में रियासत की बका का सवाल पैदा हो गया। पिछले इंतखाबात में आम आदमी के वोट का मैंडेट चोरी किया गया। ऑपोजिशन का मुतालबा है कि वो मैंडेट वापस किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। इमरान खान के जाने के बाद उनकी पहली तरजीह मुल्क की मईशत को उठाना होगा। ईद के बाद होने वाली APC की तजवीज़ और एजेंडा राहबर कमेटी तय करेगी। नैब कानून साजी में तरामीम मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को नैब कवानीन में अपनी तरामीम पेश की जो हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान बोली हुकूमत नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुलकर सामने आ चुकी। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ने कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलने से मना किया है। नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि नवाज शरीफ की बीमारी की पेचीदगियों की वजह से उन्हें स्टंट के साथ मुस्तकिल और कड़ी तिब्बी निगरानी और निगहदाश्त की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ आमदन से 7 अरब 32 करोड़ जायद के असासों का रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी, अब्दुल्ला ख्वाकान और मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ भी ज़मीनी रेफरेंसेस दायर होंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में पूरी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अल खालिद टैंक आर्मर्ड कोर रेजिमेंट से मुतालिक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के दौरान अल खालिद टैंक की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी पेश किया गया। पंजाब के कई शहरों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, बाजार बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ ताजिरों का शदीद एहतजाज। फैसलाबाद में पुलिस और ताजिर आमने सामने। पुलिस का लाठीचार्ज, कई ताजिरों को हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट में ताजिर स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। झंग में दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रहीं। मुल्तान और लाहौर में बड़े बाजार बंद, पुलिस का गश्त जारी। ताजिरों ने पंजाब हुकूमत से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद में भी कोरोना की रोकथाम के लिए ईद की तातीलात तक तमाम तफरीही मकामात और होटल्स बंद कर दिए गए। कराची के कई इलाकों में जमा बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। औरंगी टाउन के इलाके चिश्ती नगर, नॉर्थ नाजिमाबाद के कुछ इलाकों, नॉर्थ कराची की 2 मिनट चौरंगी से पानी निकाल लिया गया। लियाकताबाद में गुजर नाला ओवरफ्लो होने से अतराफ की आबादियों में दाखिल होने वाले पानी की निकासी का काम जारी। इतवार से अब तक करंट लगने और दीगर हादसात में 12 अफराद जान से गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई, नालों के साथ तजावुजात बन चुकी हैं जिनकी वजह से बारिश का पानी नहीं निकलता। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने अगस्त तक नालों की सफाई का दावा कर दिया। मुश्किलात का सामने करने वाले शहरियों से फिर माजरत कर ली। कहा, नालों से तजावुजात हटाई जा रही हैं। अगर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता तो कम अज कम नालों में पत्थर तो ना डालें। नागन, चौरंगी, KDA समेत दीगर इलाके साफ हो चुके हैं। कराची की सूरत हाल देखकर लगता है वहाँ कोई हुकूमत ही नहीं। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सिंध हुकूमत को अरबों रुपए के फंड्स दिए, वो कहाँ गए? विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के सूबाई हुकूमत पर वार। कहा, सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहली का सबूत दिया, कोरोना पर भी सियासत की। सिंध हुकूमत नाकाम हिकमत अमली का एतराफ करे। कराची में लोड शेडिंग और बिजली के जायद बिलों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर खवातीन का एहतजाज। कहा कि बिजली की बंदिश कई घंटों तक पहुंच चुकी, कोई सुनने और पूछने वाला नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बारिश से मुतासर कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुख्तलिफ थानों में छापे मारे, नाकिस कारकर्दगी पर DSP और SHO मुगलपुरा समेत दीगर महकमों के अफसरान को मुअत्तल कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जो काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि टाइगर फोर्स 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम की क़यादत करेगी। एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। हर किसी को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। 2023 तक 10 अरब दरख्त का हदफ मुकर्रर किया है। चिलास में मुल्जिमान और CTD गिलगित के दरमियान फायरिंग। CTD के 5 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से 2 अफराद भी मारे गए। मारे जाने वालों के लवाहिकीन का शाहराह कराकोरम पर एहतजाज। इंतजामिया की 2 दिन में तहकीकात मुकम्मल होने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद का ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद और बदसलूकी हिरासत करने की वीडियो सामने आ गई। CP और रावलपिंडी ने ख्वाजा सराओं को हिरासत करने के मामले का नोटिस ले लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। SP रावलपिंडी का कहना है कि वीडियो में नजर आने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई है।
जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए का आटा जाया होने का नोटिस ले लिया। केस 7 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी चेयरमैन पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने नोटिस एक शहरी के खत पर लिया जिसमें कहा गया था कि हर साल 23 अरब रुपए का आटा जाया हो जाता है। पेशावर में रोटी की कीमतों को पर लग गए। नान भाइयों ने एक साथ 5 रुपए बढ़ा दिए। रोटी की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी। नान भाइयों ने 85 किलो की बोरी 5,600 रुपए में मिलने को महंगाई की वजह बता दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हर 15 रोज बाद किया जाएगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी से फैसले का इतलाक 15 अगस्त से होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 10 अगस्त तक तौसी। लॉकडाउन के बाइस हमजा शहबाज को जेल से अदालत नहीं लाया गया। सुप्रीम कोर्ट का अडियाला जेल में वीडियो लिंक सहूलत न होने पर नोटिस। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। अदालत ने इस्तफसार किया कि वीडियो लिंक ट्रायल के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है। टेक्नोलॉजी के दौर में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करना मुश्किल नहीं। अदालत ने नोटिस सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल रवात की जमानत के मुकदमे में जारी किया। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़ीर फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत केस की समाअत के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का फरीकैन को खुद या उनके वकला को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि फरीकैन ने जवाब नहीं दिया तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मवेशी मंडियों में हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमाज ईद के इज्तिमाआत की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाए। ईद पर खुद सफाई के इंतजाम का जायजा लेने का भी ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंध ने सूबे में मवेशी मंडियों के कारोबारी औकात बढ़ा दिए। मवेशी मंडियां अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे की बजाय रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। कराची में साहिल, तफरीही मकामात और पार्क्स पर पाबंदी 4 अगस्त तक आयद रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में बारिश के बाद धूप छांव का खेल। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद 38, लाहौर और पेशावर 40, कोयटा 35, गिलगित का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू का दर्जा हरारत 36, श्रीनगर का 31 और लेह का 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 137 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारतीय चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने वाले वकील को तौहीन अदालत का नोटिस दिए जाने के खिलाफ साबित जजेस, वकला समेत 131 अहम शख्सियात मैदान में आ गईं। नोटिस वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। प्रशांत भूषण नामी वकील ने लिखा था कि जब मौरखीन पलट कर देखेंगे कि भारत में 6 साल के दौरान जमहूरियत कैसे तबाह हुई तो उन्हें उसमें सुप्रीम कोर्ट और आखिरी 4 चीफ जस्टिस का किरदार भी मिलेगा। दूसरी ट्वीट में हार्ले डेविडसन पर बैठे भारतीय चीफ जस्टिस की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि ये बीजेपी रहनुमा की बाइक है। उसी पैगाम में शहरियों को बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी पर तनकीद भी की गई। बल्लेबाज खुद कहेंगे कि खान आया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने कहा कि वो बैट्समैन को इतना सिखा देंगे कि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। फाइट बैक करने नहीं बल्कि जीतने के लिए इंग्लैंड आए हैं।
टेस्ट सीरीज में टीम भरपूर एक्शन में नजर आएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। कामोंकी में मवेशी मंडी में स्वाद से आए दुम्बों की धूम, कदरदानों ने मंडियों का रुख कर लिया। हैदराबाद की मवेशी मंडी में जानवरों का 16 सिंगार, कीमतें सुनकर परेशान हो गए खरीदार। सबको घरों पर कुर्बानी के जानवरों का इंतजार, बड़ी ईद में रह गए बस दिन 4। क्या कहा? वंस मोर? दोबारा से आपको द डोंकी किंग देखनी है? ना करना। अगर मुझसे दोबारा इतनी मेहनत करानी है तो अभी इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप वीडियो भेजें और बताएं कि आपको डोंकी किंग वंस मोर क्यों देखनी है। वाई? मैं डोंकी किंग बहुत पसंद है, हम इसलिए दोबारा देखना चाहते हैं। हम दोनों डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से मंगू को देखना चाहती हूँ। ओ डोंकी राजा, यस, आई लव इट। अब हो चुके हैं। द डोंकी किंग वंस मोर व्हाट्सएप करें अभी इसी वक्त। और 9 से 90 साल के बच्चे डोंकी किंग से फिर मिलने को बेकरार। पसंदीदगी की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आजाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।